राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूजा कर रहे हैं और बिना किसी कारण के आपकी आंखों से आंसू बहने लगे? ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, बस पूजा करते करते दिल भर आए और आंखों में आंसू आने लगे। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि जब पूजा करते समय आंखों में आंसू आने लगे तो इसका क्या मतलब होता है? ये क्या कोई संकेत है? क्या ये शुभ है या अशुभ संकेत है? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप भी श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि श्री कृष्ण जी से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत से लोग इस अनुभव को महसूस करते हैं पर ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाए, लेकिन सच्चाई इससे कई ज़्यादा गहरी और चमत्कारिक होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हो, बल्कि कृष्ण जी की तरफ से आपको मिलने वाला एक चमत्कारिक संकेत हो। तो आइए जानते हैं पूजा करते समय आंखों से आंसू आने का क्या संकेत होता है। पहला संकेत, कृष्ण जी आपके आसपास हैं। जब पूजा करते समय आंखों से आंसू बहने लगे तो समझ लीजिए कि कृष्ण जी अदृश्य रूप से आपके पास ही मौजूद हैं। वो आपकी हर भावना को महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे आंसू सिर्फ भावना नहीं, उनके स्पर्श का असर होते हैं। वो डरने का नहीं बल्कि खुशी का पल होता है कि कृष्ण जी खुद आपके इतने करीब आ गए हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर है, वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। इसलिए उस वक्त घबराए नहीं, बस आंखें बंद करके दिल से कहिए राधे राधे जय श्री कृष्ण और भगवान को धन्यवाद बोले आपके साथ के लिए। दूसरा संकेत, श्री कृष्ण जी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जब आप पूजा करते वक्त खुद पर काबू नहीं रख पाते और आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो समझिए कि आपकी भक्ति सीधे कृष्ण जी तक पहुंच रही है। ये आंसू इस बात का संकेत होते हैं कि कृष्ण जी आपकी पूजा को दिल से स्वीकार कर रहे हैं। उनकी कृपा आप पर बरस रही होती है और वो आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ रहे होते हैं। हर भक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि कृष्ण जी उनकी भक्ति को अपनाएं, और जब आंखें भीगते हैं तो ये संकेत होता है कि कृष्ण जी ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। तीसरा संकेत, आपकी आत्मा कह रही होती है, प्रभु अब सब कुछ आपके हवाले है। ज़िंदगी में जब इंसान हर कोशिश करके थक जाता है, जब हर रास्ता बंद नज़र आता है और जब कोई इंसान भीतर से पूरी तरह टूट जाता है तो वो अपने अंदर एक आवाज़ सुनता है, प्रभु अब मैं नहीं संभाल सकता, अब सब कुछ आपके हवाले है। कृष्ण जी की पूजा करते वक्त जब ये भाव दिल में उठता है तो आंसू अपने आप निकल पड़ते हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस समर्पण। इन आंसुओं से कोई डर नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा विश्वास छिपा होता है। ये कहते हैं अब आप ही मालिक हो, जैसा भी होगा आपकी मर्जी से आगे होगा। चौथा संकेत, आध्यात्मिक उन्नति का संकेत मिलना। कई लोग सोचते हैं कि पूजा करते समय रोना एक अशुभ संकेत होता है, लेकिन असल में ये आंसू आत्मा की सफाई और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक होते हैं। जब मन सच्ची श्रद्धा से भर जाता है तो भीतर जमा हुआ अहंकार, दुख और बोझ पिघलने लगता है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती धीरे धीरे खुद को जलाकर रोशनी देती है, वैसे ही सच्ची भक्ति में आत्मा पिघलकर आंसुओं के रूप में बाहर आती है। ये दुख के नहीं बल्कि अंदर से हल्के और ईश्वर के करीब होने के भाव से निकलते हैं। ये बेहद शुभ संकेत होते हैं। पांचवा संकेत, जब मन में कृष्ण जी के लिए सच्चा प्यार आता है। कभी कभी जब हम कृष्ण जी के सामने बैठते हैं और आंखें बंद करके उनका ध्यान करते हैं तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। कोई शब्द नहीं होता, ना ही कोई खास इच्छा होती है, बस मन भर जाता है। दिल इतना भर जाता है कि आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते हैं, उस सच्चे प्यार के होते हैं जो हम कृष्ण जी के लिए सालों से अपने अंदर समेट कर रखे होते हैं। ये वो भावना होती है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते। देखिए, यहाँ कृष्ण जी का मैंने उदाहरण दिया है। आप अपने जिस भी भगवान को पसंद करते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, उनके सामने बैठे। छठा संकेत, आप सच्ची भक्ति की राह पर चल पड़े। आजकल बहुत से लोग पूजा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ये सब बस रिवाज बनकर रह जाता है। ऐसी पूजा में मन पूरी तरह जुड़ता नहीं है, इसलिए उसमें ना तो कोई गहराई होती है, ना ही कोई आत्मिक अनुभव। लेकिन जब कोई भक्त सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ कृष्ण जी के सामने सर झुकाता है तो उस वक्त
उसके मन में जो भाव आते हैं वो शब्दों में नहीं निकलते, वो आंखों से आंसू के रूप में बाहर आते हैं। अगर आपकी आंखें पूजा के दौरान भीगने लगे तो समझ लीजिए कि अब आपकी भक्ति सच्चे रास्ते में चल पड़ी है। अब कृष्ण जी सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि आपके अपने बन चुके हैं, और जब भक्ति में अपनापन आ जाता है तब वो सच्ची पवित्र दिल से जुड़ी हुई होती है। 7वां संकेत, जब पूजा करते करते बीते हुए दर्द ताज़ा हो जाए। कृष्ण जी की पूजा करते वक्त जब अचानक आंखों से आंसू बहने लगे और मन में पुराने दर्द, भूली हुई बातें या बचपन के जख्म ताज़ा हो जाए तो समझिए अब हीलिंग शुरू हो चुकी है। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते, ये इस बात का संकेत होते हैं कि कृष्ण जी आपके दिल की सफाई कर रहे हैं। वो उन भावनाओं को बाहर निकाल रहे होते हैं जो सालों से आपके अंदर दबे हुए हैं। इसलिए जब ऐसा हो तो रोने से डरिए मत, क्योंकि आप सिर्फ रो नहीं रहे हैं, आप कृष्ण जी की गोद में सर रखकर खुद को हल्का कर रहे हैं। और जब मन खाली होता है तभी उसमें शांति और कृपा उतरती है। 8वां संकेत, कृष्ण जी की शक्ति का आपके पास होना। जब आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हों और अचानक आंखों से आंसू बहने लगे तो ये कोई सामान्य बात नहीं होती, ये संकेत होता है कि कृष्ण जी की शक्ति उस समय आपके बेहद करीब है। कृष्ण जी की शक्ति की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि आपका मन, शरीर और आत्मा उस सब ऊर्जा को महसूस करने लगता है। आंसू खुद ब खुद बहते हैं क्योंकि आपकी आत्मा उस दिव्यता को सहन नहीं कर पाती। ये आंसू इस बात का सबूत होता है कि जब आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण जी की शक्ति और आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति आपके घर आ चुकी है, आपकी रक्षा करने, आपको संभालने और आपको शक्ति देने के लिए। 9वां संकेत, कुछ खास भक्तों को कुछ खास अनुभव होना। हर कोई पूजा करता है लेकिन हर किसी को आंसू वाला वो भावनात्मक अनुभव नहीं मिलता। ये वही अनुभव होता है जो कृष्ण जी से सिर्फ अपने चुने हुए भक्तों को देते हैं। ऐसे भक्त जिनके दिल में सच्चाई हो, जिनकी भक्ति में दिखावा ना हो, सिर्फ समर्पण और श्रद्धा हो। जब कृष्ण जी खुद किसी आत्मा को छूते हैं तभी ऐसी आंसू निकलते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझिए कि आप कृष्ण जी की विशेष कृपा में हैं, कि कोई आम बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हर किसी को नहीं मिलता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपकी आंखों से भी पूजा करते समय आंसू निकले, या अगर कभी आपका मन यूं ही भारी हो गया हो, या कृष्ण जी का नाम लेते हुए आपको लगे कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो घबराए मत। ये संकेत है कि कृष्ण जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हो सकता है आज तक आपने किसी को अपना दर्द ना कहा हो, पर यकीन मानिए आपके हर आंसू की कहानी कृष्ण जी ने पढ़ ली है। कृष्ण जी वहाँ नहीं है जहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ है जहाँ सच्ची पुकार होती है, जहाँ दिल टूटकर राधे राधे कहता है, जहाँ आंखें बिना बोले सब कुछ कह जाती है। अगर आप आज भी अकेला महसूस करते हैं तो बस एक बार आंखें बंद करके पुकारे, राधे राधे, मुझे थाम लीजिए, और फिर देखिए कैसे वो खुद आपके आंसू पोंछने आ जाते हैं। तो अगली बार जब पूजा में आपकी आंखें भीगे तो डरिए मत, क्योंकि ये आंसू नहीं, उनकी कृपा है। यह आपके टूटे हुए मन पर रखा गया कृष्ण जी का हाथ है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए इनमें से कौन सी संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है। और अगर आज की ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण।